हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन नटराज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, उसमें हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी थी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी थी। तो सबसे पहले हम रीजनल से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत करते हैं। चलो देख लेते हैं। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये कब क्रिएट हुआ था? SCO वॉज क्रिएटेड इन 2001। ये 2001 में क्रिएट हुआ था। SCO चार्टर वॉज साइंड इन 2002 में इसको साइन किया गया था एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2003 में इसको फोर्स में लाया गया था। ठीक है, अगर कोई पूछेगा क्रिएट कब हुआ था, 2001 में, साइन कब हुआ था, 2002 में, और एंटर्ड इन फोर्स कब आया था, 2003 में। ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई पुराना ग्रुप या नया ग्रुप नहीं था। ये कब बना था? 1992 में, जब USSR का डिसइंटीग्रेशंस हुआ था। तो उसके ठीक 4 साल के बाद 1996 में इसको बनाया गया था। बड़ी सारी कंट्रीज़ थी जो पहले USSR के साथ थी, फिर वो किसी और ग्रुप में चली गई। तो इसीलिए फिर ये बाद में 1996 में जाके क्या किया गया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया। लेकिन उससे पहले 1996 में इसका जो नाम था वो संघाई 5 ग्रुप था, emerged in 1996 from a series of border demarcation and demilitarization talks to ensure stability along the border। ये जो सीरीज़ थी ये क्यों चलाई गई थी? एक तो बॉर्डर डिमार्केशंस के लिए और डीमिलिटराइजेशन टॉक्स क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी इंश्योर्स करने के लिए अलॉन्ग द बॉर्डर्स। बड़ी बार बॉर्डर्स की वजह से, बाउंड्रीज़ की वजह से बड़ी सारी कंट्रीज़ में आपस में कुछ ना कुछ मतलब कशमकश चलती रहती है। तो उसको देख के उन्होंने संघाई 5 जो है वो इमर्ज हुआ था 1996 में, क्योंकि USSR बहुत बड़ी कंट्रीज़ थी 1992 में जो डिसइंटीग्रेट हुई थी। तो बड़ी सारी बाउंड्रीज इशू भी थे, डीमिलिटराइजेशंस भी था। तो देन उसके बाद क्या होता है, एसेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान। अब देखो, पहले तो ये संघाई 5 थी और उज़्बेकिस्तान का जो एसेशन है संघाई 5 में जब 2001 में होता है, तो तब जाके जब एक पर्सन और ऐड होएगा, एक कंट्री और ऐड होती है इसमें, तो इसको रीनेम्ड किया जाता है। तो संघाई 5 से इसका नाम क्या रखा जाता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रशिया है एंड चाइना है। ठीक है, और जो रशिया की करेंसी है वो रूबल है, चाइना की यन, रैम्बिनी और मैंडेरियन भी है। कहीं कहीं पे मैंडेरियन होता है, कहीं कहीं पे रैम्बिनी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको। देन उसके बाद SCO। देखो, SCO के हेडक्वार्टर्स कभी पूछे जाते हैं। SCO का हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट कहाँ पे है? बेजिंग में। और बेजिंग कहाँ पे है? चाइना में। ये चाइना की सिटी है। ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया था? इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन द ग्रुपिंग इन 2017 इन अस्थाना। अस्थाना में मीटिंग हुई थी SCO की, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। और देन उसके बाद 2018 में इंडिया पाकिस्तान एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते भी SCO के साथ दिखे थे, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड, इसको काउंटरवेट टू द NATO भी बोलते हैं। ये काउंटरवेट था, काउंटरवेट करने के लिए बनाया गया था NATO को, क्योंकि जब भी कोई ग्रुप, कोई भी मतलब वर्ल्ड ग्रुप, कोई भी रीजनल ग्रुप, अगर किसी को लगता है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई और अल्टरनेटिव, कोई और ग्रुप जो है वो इंटरनेशनल हमारे वर्ल्ड में मतलब देखने को मिलता है। तो उसका जो काउंटर वेट था वो SCO था। SCO जो था वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिसमें यूरेशियन कंट्रीज़ थी, सेंट्रल एशियंस कंट्रीज़ थी। ठीक है, अब SCO जो बना था इसका मेन एम यही था, तब मतलब तब इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, नया नया मतलब 1992 में USSR टूटा था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी मतलब इंटरनल एक्सटर्नल मतलब इंस्टेबिलिटी थी। तो क्या होता है कि SCO का एम उस टाइम बस इतना ही कन्फाइंड होता है कि वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा पीस स्टेबिलिटी इन द रीजन्स। वो रीजन्स में क्या देखेगा? पीस देखेगा, स्टेबिलिटी देखेगा रीजन्स में। क्योंकि रीजन्स में क्यों देखेगा? क्योंकि ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसीलिए ये रीजन्स देखेगा। ठीक है, जैसे WHO है, WTO है, वो पूरे वर्ल्ड को देखता है, लेकिन SCO किसको देखता है? वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन साथ, तो वो रीजन्स को देखेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको?
देन उसके बाद इसकी मेंबरशिप, देखो मेंबरशिप जो है सबसे पहले तो चाइना, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान में 2017 में किया था, उज़्बेकिस्तान ने 2001 में किया था इसको। बाकी जो रेस्ट ऑफ कंट्रीज़ थी वो संघाई 5 जो था सबसे पहले बना था 1996 में, उसके ये मेंबर्स थे। कभी ऑब्जेक्टिव ऐसा बन सकता है, पॉसिबिलिटी है कि संघाई 5 में कौन से ग्रुप थे और नए कौन से थे, कुछ ऐसा बना, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं, डायलॉग पार्टनर इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कौन सी है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑब्जर्वर क्यों है? क्योंकि एससीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए। बल्गेरस है, ईरान है, मंगोल है, ठीक है। चाइना से ऊपर आपका मंगोल आ जाता है, तो ये भी ऑब्जर्वर स्टेट्स है। अब डायलॉग पार्टनर अजरबैजान, आर्मीनिया, कंबोडिया, नेपाल, ये इसके क्या है? डायलॉग पार्टनर, ठीक है। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर भी जानेंगे, कभी स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन बना तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके 3 स्ट्रक्चर याद रखने हैं, लास्टली इसके स्ट्रक्चर को हम फिर 2 में डिवाइड करेंगे। पहला द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। अब एससीओ में जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल्स के होंगे वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होंगे। और देन दूसरा द हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, एक तो स्टेट काउंसिल होंगे, एक गवर्नमेंट काउंसिल होंगे। गवर्नमेंट काउंसिल जो होएगी वो सेकंड हाईएस्ट होंगे डिसीजन मतलब मेकिंग में। वो किसको डील करेंगे? विद ट्रेड एंड इकोनॉमी, जितना भी ट्रेड एंड इकोनॉमी होएगी एससीओ के बीच में, जैसे तापी पाइपलाइन जो है तो वो भी हमारी इकोनॉमी और ट्रेड के अंदर आता है। तो इसकी 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है। 2 परमानेंट बॉडीज़, 10 सेक्रेटरेट, जो इसकी सेक्रेटरेट है वो बेंजिंग में है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी बेंजिंग में है। रैड क्या है? रैड इन ताशकंद में है, ठीक है। रैड ताशकंद में है। रैड क्या था? रैड जो था वो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर था। ये क्यों बनाया गया था रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर? ये टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, उस पर सारी कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेशन करने के लिए, उसको इरेडिकेट करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और ये 2006 में पिक्चर में आया था। इम्पॉर्टेंट, अब देखो एससीओ को हमने पढ़ा, उसकी हेडक्वार्टर्स, लैंग्वेजेस, स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वर कंट्रीज़। अब हमें ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि एससीओ और इंडिया का मतलब क्या कोऑपरेशन है, और इंडिया एससीओ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और एससीओ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया इन अचीविंग, क्या अचीव करने में? रीजनल इंटीग्रेशन। देखो रीजनल इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। वर्ल्ड इंटीग्रेशन से पहले आपकी रीजनल इंटीग्रेशन आती है। अगर आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से हो तो आप सक्सेसफुली वर्ल्ड के साथ भी अच्छे हो सकते हो, लेकिन अगर पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं हो तो वर्ल्ड के साथ कैसे कोऑपरेट करोगे? तो रीजनल इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडिया और एससीओ की रीजनल इंटीग्रेशन है। प्रमोट, ये कनेक्टिविटी करते हैं, प्रमोट स्टेबिलिटी अक्रॉस बॉर्डर्स, जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तो ये क्या करता है? वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अभी जो बन रहा है, देखो जो हमारा वर्ल्ड है वो एक तो नॉर्थन कंट्रीज़ हैं और एक साउथ है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट है, ये उसका एक मतलब कॉरिडोर बनाता है, लिंक बनाता है उसके बीच में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे चाबार पोर्ट जो चाइना बना रही है, रेलवे कनेक्टिविटी इंडिया टू सेंट्रल एशिया। अब रेलवे कनेक्टिविटी मिल रही है इंडिया टू सेंट्रल एशिया, तो उसमें एससीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और व्लादिवोस्टोक, ये चेन्नई सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये व्लादिवोस्टोक जो है ये रशिया सिटी है जहाँ पे चेन्नई सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन बनेगा। और रशिया में है, तो रशिया भी एससीओ का मेंबर है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस का। इंडिया थ्रू रैट्स, रैट्स मैंने आपको बताया रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इंडिया थ्रू रैट क्या कर रही है? कैन इम्प्रूव इट्स काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म को इम्प्रूव कर रही है। और जो 3 ईवल्स ऑफ टेररिज्म हैं, ये 3 ईवल्स मानी जाती है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। हर एक कंट्रीज़ में जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ये बनी है, ये इन चीज़ों को टैकल करने के लिए है। टेररिस्ट इंडिया पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, ईरान में देखने को मिलेगा। सेपरेटिज्म की फीलिंग्स बड़ी जगहों पे होती है। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, कुछ लोग अपने धर्म को ज़्यादा मानते हैं, बाकी वाले को इन्फीरियर मानते हैं, तो इस पे भी बड़ी सारी मतलब बन चुकी हैं, जैसे आईएसआई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इनको टैकल करने के लिए इंडिया जो है वो रैट के साथ इम्प्रूव कर रही है इन 3 ईवल्स को, टेररिज्म को, सेपरेटिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ठीक है।
एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग, देखो एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग में इंडिया ने एससीओ के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया था। तो ये भी बहुत बड़ी एक मतलब प्रॉब्लम है जो हर एक कंट्रीज़, रीजनल कंट्रीज़ हो, वर्ल्ड कंट्रीज़ हो, फेस करती है। तो इंडिया और एससीओ जो है वो इसमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी बड़े सारे हैं इंडिया में जो एससीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एससीओ काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे रहा है। ठीक है, अब करंट में थोड़ा देख लेते हैं। करंट में अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हमारी कैबिनेट अप्रूव द एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ मास मीडिया। अब मास मीडिया की फील्ड में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया। देखो आईटी टेक्नोलॉजी जो है वो एससीओ वाले हमें बहुत दे रहे हैं। रशिया से हमें आईटी टेक्नोलॉजीज़ की बड़ी सारी मतलब हेल्प मिलती है, बड़ी सारी कंट्रीज से मिलती है। तो ये जो एग्रीमेंट है इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया ये आईटी के अंडर आता है। और आईटी टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है एक रीजनल मतलब गवर्नमेंट का, स्टेट का, वर्ल्ड में डेवलपमेंट लाने के लिए और किसी भी कंट्री का ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब रशियन प्रेसिडेंट हैं वो रिसेंटली उन्होंने 20 समिट ऑफ एससीओ शंघाई कोऑपरेशन को चेयर्ड किया है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट उसने चेयर किया था। और जो फर्स्ट एससीओ समिट था वो हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ। क्यों वर्चुअल फॉर्मेट हुआ आप सबको पता है, कोविड की वजह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना पॉसिबल नहीं था, तो वर्चुअल फॉर्मेट हुआ। और जो 19 समिट हुआ था वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट चेयर किया था, वेनिकाई नायडू ने चेयर किया था। तो आपको अगर कभी पूछा जाए कि मतलब 19 वाला किसने किया था, वेनिकाई नायडू ने किया था, वाइस प्रेसिडेंट ने किया था। और 20 जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने किया था। तो पॉसिबिलिटी बनती है 19 वाला पूछेंगे, लेकिन आप दोनों को थोड़ा ध्यान में रखना। इंडिया फुल सपोर्ट टू ऑब्जर्विंग द, इंडिया ने फुल सपोर्ट किया था ऑब्जर्व करने में जो 20 एससीओ एनिवर्सरी है इन 2020 में एज द ईयर। कौन सा ईयर? एससीओ ईयर ऑफ कल्चर। एससीओ ईयर ऑफ कल्चर के लिए इसने काफ़ी सपोर्ट किया है जो 20 एनिवर्सरी हुई थी। ठीक है, अब इन 2021 में, अब 2021 में क्या है, इंडिया ने, पीएम मोदी ने वहाँ पे अनाउंस किया था जब चाइना और इंडिया की अभी रिसेंट जो तिब्बत पे थोड़ी चल रही थी प्रॉब्लम, लड़ाई वगैरह, तो वहाँ पे मोदी ने काफ़ी भाषण दिया था जो समिट हुआ था 20, उसमें उसने बोला था कि हमें क्या करना है, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के जो मतलब जो भी हैं उनको हमें रिस्पेक्ट करना है, इंटरनल अफेयर्स हों चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स हों। ठीक है, अब 2021 में नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया क्या करेगा, विल होल्ड एन एग्जीबिशन होल्ड करेगा ऑन द बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ द एससीओ कंट्रीज। अब बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है जो एससीओ कंट्रीज पे उसको एग्जीबिशन को होल्ड करेगा एंड प्रपोज करेगा टू सेटअप ए स्पेशल वर्किंग ग्रुप। अब ये इसने प्रपोज करेगा जो भी 2021 में जहाँ पे भी होएगी आपकी ये एससीओ की, फिर से एक साल मतलब एक साल में ये एक ही बार एससीओ के मेंबर जो हैं वो मिलते हैं। जब भी जहाँ मिलेंगे तो स्पेशल ग्रुप ऑन इनोवेशन एंड स्टार्टअप एंड ए सब ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन विद इन द एससीओ। देखो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो काफ़ी आयुर्वेदिक वगैरह, पतंजलि अभी जो है, तो इन सब पे भी एक सब ग्रुप बनेगा जो क्या करेगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन विद इन द एससीओ के जितने भी मेंबर हैं उनमें कॉपरेशन बनेगा। और जो मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? थैंक यू।